जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है गीता जी के पंचम अध्याय का श्लोक 7 से लेके और 12 तक 6 तक हमने कर दिए थे, जिसमें बताया गया था निष्काम कर्म योग सरल है। इसमें भी यही बताया गया है। आगे के श्लोकों में देखते हैं किस माध्यम से कैसे बताया गया है। तो भगवान कहते हैं, वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। शरीर को जिसने अपने वश में कर लिया है और सब में परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा के लिए ही कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा को अर्पित करके कर्म कर रहा हूँ, ये जिसने सोच लिया, वो जो पुरुष है वो कर्म करता हुआ भी कर्म में लिपायमान नहीं होता, क्योंकि ना तो उसका उद्देश्य है कर्म करने का, पहले भी बता चुके हैं, कोई मनोरथ उसका है नहीं, शरीर उसके वश में है, किसी राग द्वेष से प्रेरित होकर वो कर्म करता नहीं है। उदाहरण के लिए पत्नी का भोग करता है तो भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कुछ खाता है उसमें भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कहीं जाने के विषय में भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म से लिपायमान होता ही नहीं, क्योंकि उसको उसकी किसी कर्म को करने की इच्छा ही नहीं है। वो भगवत प्रीत्य और कर्तव्य है, इसीलिए ऐसे कर्म करते हैं। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हूँ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहा गया जो सांख्य योगी है, जो योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, सांख्य योगी हैं, वो ऐसा माने कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। इंद्रियों का काम है, आंखों का काम है देखना, खुलना, बंद होना, नाक का काम है सूंघना, मैं जबरदस्ती बलपूर्वक जानकर राग द्वेष पूर्वक नहीं सूंघ रहा हूँ, इसका काम है सूंघने का। सांस तो कोई लेगा ही, तो उस समय जो सूंघाई दे रहा है तो सूंघ रहे हैं। आंख है, सामने जब खुल रही है, सामने यदि कुछ दिख रहा है तो वो दिखेगा ही। सोता हुआ स्पर्श कर रहे हैं, किसी का कोई वस्तु लेनी है तो वो स्पर्श करेंगे ही। स्त्री का भोग कर रहे हैं तो वो स्पर्श होगा ही। खैर, यहाँ स्त्री के स्पर्श की बात कम है, क्योंकि यहाँ योग वाली बात है, और योग जैसा कि बताया गृहस्थ के बाद ही अधिकतर होता है संन्यास कर्म में। तथापि यदि कोई सांख्य योगी है और गृहस्थ में रहकर ही योगी है तो उसके लिए ये सब बातें हैं कि स्पर्श करता हुआ भी वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं भोग कर रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। इस प्रकार से स्पर्श करना काम है मेरा, वहां स्पर्श होगा ही। पत्नी है, उससे कुछ सामान लेंगे अथवा परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तो स्पर्श होगा ही। तो वो ऐसे सोचे, ऐसा भगवान ने कहा। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है। ये जो साधन है, ऐसा सोचना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इंद्रिय का कार्य कर रही है, ये जिन्हें देह का अभिमान है ना, जो ये मानते हैं कि ये देह मैं हूँ, जैसे हम जैसे लोग भी ये मानते हैं कि ये देह मैं हूँ, नहीं मानते हैं, भले ही नहीं मानते हैं, लेकिन जीते ऐसे ही हैं। भले ही बुद्धिपूर्वक शास्त्रों ने इतनी बुद्धि प्रदान कर दी कि पंडित हरिशर्मा शास्त्री ये मानता है कि ये शरीर वो नहीं है। पंडित हरिशर्मा शास्त्री तो ये शरीर है, लेकिन वास्तव में तो मैं अंदर हूँ। पंडित हरिशर्मा शास्त्री तो इस शरीर का नाम है जो इस जन्म में हुआ है, लेकिन मैं तो अंदर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, उस आत्मा का तो कोई नाम है नहीं। तो ऐसे तो हम नहीं जीते, भले ही हम ये बात जानते हैं, जीते तो हम ऐसे ही हैं, इसी चेहरे, इसी सूरत, इसी रंग रूप से। तो इसलिए देहाभिमानियों द्वारा ये साधन करना कठिन है कि इंद्रियों के अर्थों में बरत रही। अरे मैं वो तो मानता है ये मेरी आंख है, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरा हाथ है, इसलिए मैं स्पर्श कर रहा हूँ। और निष्काम कर्म योग सुगम है।
अब भगवान को प्रिय है इसलिए ये कर्म कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए यह कर्म कर रहा हूं, राग द्वेष मेरा है नहीं। ये जो कर्म है ये अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों में को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं। कहा गया ना, जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, किसी में आसक्ति नहीं, न राग न द्वेष, आसक्ति किसी में आसक्त नहीं है, उसको त्याग कर्म करता है, वह कमल पर जल के बूंद यदि पड़ जाए तो जैसे कमल गीला नहीं होता, उसी प्रकार वह पुरुष पाप से दूषित नहीं होता है। कहा है ना 10वां श्लोक देखिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, कर्मों को ब्रह्म के अर्पण करते हुए, भगवान के अर्पण करते हुए, परमात्मा के अर्पण करते हुए, संगम त्यक्त्वा करोति यः, और संगम संग अर्थात आसक्ति को त्याग कर, करोति यह करता है जो, लिप्यते न स, लिप्यते अर्थात वह पाप को प्राप्त नहीं होता है, लिप्यते लिपायमान नहीं होता है, उसमें पाप से लिप्त नहीं होता है, न स वह पापेन पाप से, पद्म पत्र मिवाम्भसा, पद्म कमल के पत्र की भांति। तो ये बात यहाँ कही गई है। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो निष्काम कर्म योगी जो होते हैं वो ममत्व बुद्धि को त्याग देते हैं, क्योंकि आसक्ति त्याग दी। केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी, यदि इंद्रिय है, इंद्रिय मन बुद्धि और ये शरीर द्वारा भी जो कर्म करते हैं तो उसमें आसक्ति त्याग कर करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। ऐसा करके जो कर्म करता है उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। तो कर्मों के जो फल हैं वह भी वो भगवान के अर्पण कर देता है। यदि कदाचित उसमें कोई आसक्ति हो जाए, राग द्वेष उत्पन्न हो जाए कर्म में, पहले तो वो सोचता ही है भगवान की प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा हूँ अथवा कर्तव्य है मेरा इसलिए कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कदाचित यदि उसमें ये भावना आ जाए राग और द्वेष की, तो वो भगवान के अर्पित होकर कर्म कर रहा है। तो वो भगवान के अर्पण, जब उसने फल भी भगवान के अर्पित कर दिया, तो फिर जब फल ही अर्पित कर दिया, फल की उसकी इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो कर्म से लिपायमान नहीं होता है। और कर्म से लिपायमान नहीं होता है तो पाप से भी लिपायमान नहीं होता है, और भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है, इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। और सकामी पुरुष जो होता है वो फल में आसक्त होता है, इसलिए कामना के द्वारा बंधता है। फल में इच्छा है सकामी की, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लक्ष्मीवान बनना है, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सुंदर धर्म पत्नी चाहिए, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उनका नाश करना है। तो ये जो कर्म हैं ये कहीं ना कहीं पाप से आपको बांध देते हैं। अब इसमें कर्तव्य बुद्धि वाले यदि कर्म है वो अलग विषय है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, कर तो वो इसी उद्देश्य से रहे हैं कि वो जीतेंगे, जीतना है क्योंकि धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाना है, लेकिन जीते चाहे हारें मुझे युद्ध करना है। कारण कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध करेगा कौन? क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध करेगा कौन? क्षत्रिय का ही तो ये कर्तव्य है, तो युद्ध करेगा कौन? इसलिए आप भी इसका पालन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।